बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। तो आज एक नए विषय, एक नए प्रश्न के साथ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे लाला लाली के चैनल में लड्डू गोपाल लाडली डायरीज में। आज का जो प्रश्न है वो बहुत ही अहम प्रश्न है। हालांकि मैं इस पे पहले भी उत्तर दे चुकी हूँ, लेकिन आज भी ये प्रश्न और कंफ्यूजन लोगों की बनी हुई है कि क्या सर्दियों में वो यदि वॉशरूम जाते हैं, मल मूत्र के लिए जाते हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, या सिंपल टॉयलेट गए हैं, या वो फ्रेश होने के लिए गए हैं, पॉटी गए हैं, तो क्या उनको ठंडकों में बार बार नहा के ही लाला लाली को स्पर्श करना है? तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। सर्वप्रथम देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि लाला लाली की सेवा में बहुत शुद्धता चाहिए, बहुत शुद्धता चाहिए। अगर मैं आपको अपनी बातें बताऊं तो देखिए, मेरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है सफाई के मामले में। मैं अगर वॉशरूम भी जाती हूँ तो देखिए, मैं वस्त्र भी बदलती हूँ, और अगर मैं फ्रेश होती हूँ तो मैं स्नान भी करती हूँ, चाहे वो सर्दी का दिसंबर हो, चाहे वो जनवरी ही क्यों ना हो। तो ये तो बात हो गई मेरी। अगर किसी को, कोई बुजुर्ग है या कोई नहीं सक्षम है स्नान करने में, तो वो क्या करे? सर्वप्रथम, अगर आप वॉशरूम केवल टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट जाने के बाद में आप दो कार्य कर सकते हो। पहला कार्य, आप कपड़े हटा दीजिए। कपड़े हटा सकते हैं तो हटा के जाएं। उसके बाद में आप कुल्ला करें। टॉयलेट के बाद में वॉशरूम आप अच्छे से वॉश करिए। जो आप अपने हाथ पैर धुलिए, और आप पानी ले सकते हो, पानी से आप अच्छे से वॉश कर सकते हो। हाथ पैर अपने धुल लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, तो आप फिर वस्त्र पहन ले तो आप बिल्कुल शुद्ध माने जाते हैं। ठीक है। अब ऐसी स्थिति कि भाई लोग कपड़े भी नहीं बदल सकते हैं, जैसे पोशाक नहीं, अपना जो उन्होंने पहना है वो नहीं बदल रहे हैं, और बार बार कपड़ा, आप वेस्टर्न टॉयलेट में जा रहे हो, बैठ रहे हो, फ्लश कर रहे हो, फिर आप टॉयलेट जा रहे हो, वॉशरूम कर रहे हो, फ्रेश कर रहे हो, फ्लश कर रहे हो, फिर आप आ रहे हो हाथ पैर धुल के और कह रहे हो कि आपने हाथ पैर धुल लिया है, कुल्ला कर लिया है, आचमन कर लिया, हम शुद्ध हैं। तो जी, आप बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हैं। अगर आप शीट पे बैठ के टॉयलेट कर रहे हो, उन्हीं कपड़ों में अगर आप बाहर आ रहे हो, तो भाई ये पूरी तरीके से अशुद्धता ही मानी जाएगी। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट में हो तो आपको कपड़े बिल्कुल चेंज करने पड़ेंगे। कपड़े चेंज करिए, हटाइए, और शुद्ध कपड़ों को पहनने के बाद में ही आप लाला लाली को स्पर्श करिए, उनके किचन में जाइए। ये मेरे भाव हैं। ठीक है। फिर रही बात, फिर उसके बाद में आती है कि यदि कोई फ्रेश होता है, कोई पॉटी जाता है, मल त्याग करने के लिए जाता है, तो किस प्रकार से आपको सेवा करनी है? तो भाई मेरा सीधा सा फंडा है, आपको नहाना पड़ेगा, स्नान करना आवश्यक होता है, क्योंकि आपने वस्त्र भी चेंज कर लिए। मैं उस पे भी आती हूं। अब जो लोग सक्षम हैं स्नान करने में, वो स्नान करें गर्म पानी से ठंडकों में। जो लोग सक्षम नहीं है, जिनकी कोई मजबूरी है, जो बुजुर्ग है, या जिनके हाथ पैरों में कुछ प्रॉब्लम है, जिनको डॉक्टर ने मना कर रखा है, जो पानी में नहीं जा सकते हैं, तो केवल उनकी, जिनको प्रभु भी देख रहे हैं, लाला लाली भी जान रहे हैं कि हाँ इनकी दिक्कत है, और भाई अगर आप स्नान कर ही नहीं सकते हो, चाहे वो ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, ऐसी स्थिति में आप अपने वस्त्रों को, सारे वस्त्रों को बदल लीजिए, हाथ पैर धुल लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, आचमन कर लीजिए अपने ऊपर, और अच्छे से आप जो है वो स्नान, आप जो आचमन स्नान खुद पे इस तरीके से कर लीजिए कि आपने अच्छे से समझ लीजिए कि स्नान कर लिया है। हाथ पैर धुल के, कुल्ला करके, हाथ अपना हल्का सा गीला अपने बालों में फेर के, कपड़े चेंज करके, सारे 1 to all आप लाला लाली के पास में आ सकते हैं। ये बात केवल उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों को प्रॉब्लम है, या सक्षम नहीं है, या जहां बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। देखिए, अभी इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है, लेकिन वो ठंडी नहीं पड़ रही है कि जब धूप नहीं होती है, कोहरा हो जाता है, बारिश होने लगती है। ठीक है। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि अभी धूप निकल रही है तो अब बार बार स्नान करिए, बार बार स्नान करिए। परिस्थिति के हिसाब से सेवा होती है। लाला लाली भाव के भूखे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी होती है शुद्धता का ध्यान रखना। जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज करते हैं, वो बार बार वेस्टर्न टॉयलेट में जाते हैं, फ्लश कर देते हैं, और वॉशरूम जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम साफ हैं, हाथ पैर धुल लिया, तो भाई वो साफ नहीं माना जाएगा, आप अशुद्ध हो।
एक बार आप इंडियन टॉयलेट में जाते हो, कपड़े हटा के जाते हो, अगर वॉशरूम भी जा रहे हो आप, और टॉयलेट के बाद में आप आके पानी लेते हो, हाथ पैर अच्छे से धुलते हो, कुल्ला करते हो, तो आप शुद्ध माने जाएंगे। आप अपने वस्त्रों को बदल लीजिए तो भी आप शुद्ध माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सेवा करनी होती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बार बार स्नान करिए और आप बाथरूम गए हो तो बार बार स्नान करो, आप वस्त्र हटा दीजिए। अच्छा, फिर एक और बात आती है कि यदि आप की ऐसी परिस्थिति है कि आप मान लीजिए नहीं नहा सकते हो, सुबह आपने हो गया, उसके बाद में आपने लाला लाली की सेवा पूर्ण कर ली, आपने भोग बना दिया, भैया को आपने लाडो को भोग खिला दिया, दोपहर है, अब आपने क्या किया, लाला लाली को आराम के लिए भेज दिया। अब अगर आप इस टाइम पीरियड में दोपहर से लेकर के शाम तक का में अगर आप वॉशरूम भी जाते हो, आप फ्रेश भी होते हो, तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बात नहीं, फिर आप शाम को आप लाला लाली की सेवा के ही वस्त्रों को अलग बना लीजिए। आप ऐसा कर लें कि आप वो वस्त्र को हटा के हाथ पैर धुल के और फिर आप लाला लाली के ही सेवा में वस्त्रों को अलग बना लीजिए। आप एक गाउन बना सकते हो, आप एक जो अपना कुर्ती का सेट है वो बना सकते हो, आप उसको पहन के सेवा करिए, तो आपको बार बार जो वस्त्र हैं वो ही वस्त्र अलग रखिए, तो अशुद्धि नहीं होगी। इस प्रकार से आपको सेवा करना होता है। लेकिन देखिए, अशुद्ध नहीं, आपको स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना होता है जी। और लाला लाली ये बहुत दयालु है मेरी लाडो, लेकिन लाडो को स्वच्छता बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। महालक्ष्मी माँ है मेरी लाडो, तो वो बाल स्वरूप में ही है। लेकिन ऐसा ना करें कि बार बार फ्लश कर रहे हैं, हाथ पैर धुल लिया और फिर आप लाला के पास आके उनको लाड लड़ा रहे हैं, उनका भोग बना रहे हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यक है। सर्दी बहुत है, तो आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया आप ऐसे कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी, राधे राधे जी, हरि बोलो।